तो दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक ने अप्रेंटिस के पद पर 5138 वैकेंसी निकाली है। जॉब लोकेशन की बात करें तो अक्रॉस इंडिया है, यानी पूरे भारत में कोई भी अप्लाई कर सकता है। सैलरी की बात करें तो 12,300 से लेके 15,000 पर मंथ की सैलरी है। और लास्ट डेट की बात करें तो 24 फरवरी 2026 है। तो आपको ये डेट याद करके रख लेना है। अब एज लिमिट और एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास कोई भी ग्रेजुएट डिग्री यानी बैचलर्स डिग्री किसी भी फील्ड में किसी भी सब्जेक्ट में होनी चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है उसके यहाँ से। और साथ ही में रिज़ल्ट जो है वो आपका 31 दिसंबर 2025 से पहले का होना चाहिए, यानी 31 दिसंबर 2025 से पहले जो लोग पास कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, सिर्फ उन्हीं को अप्लाई करना है। उसके अलावा कोई और जो बाद में जिनका होने वाला है वो अप्लाई नहीं कर सकते। साथ ही में आपके पास लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, यानी आप जहाँ के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ के आपको लोकल लैंग्वेज अच्छे से आनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 20 साल है और मैक्सिमम 28 साल है। और एज जो बर्थ कैलकुलेशन होगा वो है 2 जनवरी 1998 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच में होना चाहिए आपका डेट ऑफ बर्थ। तो इसी के बीच में अगर आप हैं तो आपको तभी अप्लाई करना है। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो शेड्यूल कास्ट SC ST वालों के लिए 5 साल की, OBC वालों के लिए 3 साल और PWD कैंडिडेट्स के लिए 10 साल तक की एज रिलैक्सेशन है। और विडोज़, डाइवोर्स्ड वुमेन और वुमेन लीगली सेपरेटेड के लिए भी 35 साल तक की एज लिमिट में यहाँ छूट दी गई है। वैकेंसी की बात करें तो अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 2383 वैकेंसी है, OBC वालों के लिए 1110, शेड्यूल कास्ट के लिए 887 है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 294 है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 464 है और टोटल वैकेंसी आप देख सकते हैं 5138 है। साथ ही में एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल, OBC और EWS मेल कैंडिडेट्स के लिए 944 रुपये है, जनरल, OBC, EWS फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 708 रुपये है, SC ST और PWD दोनों कैंडिडेट के लिए 236 रुपये है। और यहाँ पे आपको GST भी देना पड़ेगा अलग से, तो आप देख सकते हैं वेबसाइट पे जाके। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पहले आपका यहाँ ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम होगा जो कि फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2026 में कभी भी हो सकता है। फिर शॉर्ट लिस्टिंग होगी, कैंडिडेट जिनके ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएंगे उनकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी और नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे वो लोग। तो नेक्स्ट स्टेप में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। फिर लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा कि आप जहाँ के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आती है कि नहीं। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और फिर फाइनली आपको ऑफर लेटर दिया जाएगा जिसके बाद आप काम करना चालू करेंगे। तो डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए उसकी बात करें तो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID इनमें से कोई भी एक होना चाहिए। एजुकेशन के लिए ग्रेजुएशन की मार्कशीट या डिग्री की सर्टिफिकेट होनी चाहिए आपकी जिसमें रिजल्ट डिक्लेयर 31 दिसंबर 2025 से पहले का होना चाहिए। तो ये डेट आपको याद करके रखना है अच्छे से। एज प्रूफ की बात करें तो उसमें आपको लगेगा क्लास 10th या SSC सर्टिफिकेट, सीनियर सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट लग जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप रिजर्वेशन लेंगे SC ST OBC के लिए तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा आपको। फोटोग्राफ, रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ कलर होनी चाहिए। सिग्नेचर, कैंडिडेट का सिग्नेचर ब्लैक इंक में करना है आपको, तो यही ध्यान रखना है आपको। लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन, लेफ्ट हैंड का जो थंब इम्प्रेशन है वो वाइट पेपर पे होना चाहिए, ब्लू या ब्लैक इंक किसी भी इंक से। हैंड रिटन डिक्लेरेशन लगेगा आपका और एप्लीकेशन फॉर्म का आपको प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है जब आप इसके लिए अप्लाई कर देंगे। तो अप्लाई कैसे करना है, पहले तो आपको जाके नोटिफिकेशन अच्छे से रीड कर लेना है एक बार, सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएगी। इनिशियल रजिस्ट्रेशन में आपको एक इनिशियल रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा जिसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिलेगा। फिर फ़ी पेमेंट करना है आपको, फिर फॉर्म फिलिंग करना है, लॉगिन करना है आपको, सारा फॉर्म फिलिंग का पूरा स्टेप करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने जो जो हमने आपको अभी बताया, फिर एक बार उसको रिव्यू करना है और सबमिट करना है। फॉर्म उसमें आपको सबमिट करने के बाद अब उसका जो प्रिंट आउट है वो निकाल के रख लेना है जो आपने फॉर्म सबमिट किया है। उसके बाद कॉमन मिस्टेक क्या क्या करते हैं लोग, अप्लाइंग आफ्टर द कट ऑफ। कट ऑफ की बात यहाँ ध्यान से की गई है कि आपका जो रिजल्ट है वो 31 दिसंबर 2025 से पहले का होना चाहिए, तभी आपको अप्लाई करना है। इनकरेक्ट फ़ी पेमेंट, आपको पूरा फ़ी पे करना है और कहीं गलत जगह पे नहीं करना है, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे ही पे करना है। लोकल लैंग्वेज मिसमैच, तो यहाँ पे आप जहाँ के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। उसके बाद एरर इन हैंड रिटन डिक्लेरेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन में कोई एरर नहीं होना चाहिए। लास्ट मिनट रश, आपको लास्ट मिनट के लिए रुकना नहीं है, 24 तारीख के लिए नहीं रुकना है, उससे पहले जल्द से जल्द अप्लाई करना है क्योंकि 24 तारीख को बहुत लोग आ जाते हैं तो सर्वर ओवरलोड हो जाता है या पेमेंट इश्यूज़ आपको फेस करना पड़ सकता है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन 6 फरवरी 2026 को आया था। ऑनलाइन एप्लीकेशन 8 फरवरी 2026 से चालू है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 24 फरवरी 2026 है और फ़ी पेमेंट की भी 24 फरवरी 2026 है। रिटर्न एग्ज़ाम फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में हो जाएगा और एडमिट कार्ड अवेलेबिलिटी आप हमारे वेबसाइट पे आके latestjobsnow.online पे आके चेक कर सकते हैं। जब भी अवेलेबल होगा हम आपको यहाँ इंटीमेट कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे सारी डिटेल्स और चेक कर सकते हैं अच्छे से
नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। और अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ जो अप्लाई ऑनलाइन के सामने बटन दिया है यहाँ पे हमें क्लिक, और आप इनकी सीधे आधिकारिक वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। थैंक यू।